अभी प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो गई है। तो संतों को राम राम। आज संत शिरोमणि मीरा के गुरु सतगुरु रविदास जी जयंती है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। वैसे सोचा था कि आज के सत्संग में सुखराम जी महाराज गुरु महाराज की कुछ साखियां लेंगे। फिर आज रविदास जी जयंती है तो सोचा ठीक है आज रविदास जी की कुछ साखियां लेते हैं। समय न गंवाते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखो केवल ज्ञानी सारी एक ही बात करते हैं, चाहे वो किसी भी समय में आए हो, किसी भी क्षेत्र में आए हो, वो नाम की बात करते हैं, एक नियक्षर की बात करते हैं। उसी से रिलेटेड कुछ साखियां हैं। रविदास जी कहते हैं, रैदास नाम तिहु जग माही, नाम बिना सब सूना, नाम लिया सुख निदान मिला, नाम बिना दुख दूना। कहते हैं कि नाम बिना तीनों लोक में सब कुछ सूना सूना है। रैदास नाम त्यों जग माही, नाम बिना सब सूना, नाम लिया सुख निदान मिला, नाम बिना दुख दूना। नाम बिना किसी भी लोक में जाओ, कहीं भी जाओ, वैकुंठ में जाओ, स्वर्ग में जाओ, नाम नहीं है तो हर जगह दुख ही दुख है। नाम के बिना हर जगह सुनी सुनी अधूरी अधूरी लगेगी। ऑफ कोर्स नाम की महिमा कर रहे हैं और सुख की बात कर रहे हैं, देखिए। और सुख की बात ऐसे आदमी, ऐसे संत, ऐसे सतगुरु कर रहे हैं जो खुद मोची थे, पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी, मोची का काम किया, और वो सुख की बात कह रहे हैं, सुख की डेफिनेशन दे रहे हैं। आगे कहते हैं, संगति साधु की दिन दिन बड़े आनंद अपार, तरवर पात सरस हुई, ज्यो ज्यो बरसेदार। कहते हैं कि साधु संगत, साधु संगत में इतना आनंद है, यही चीज हर संत कबीर साहब ने भी कही है। संगति साधु की दिन दिन बड़े आनंद अपार। जब संतों से संगति होती है, संतों से ज्ञान चर्चा होती है, संत मतलब जो नियक्षर भक्ति में है, जो त्रिकुटी के आगे चले गए, उनसे जब संगत होती है, जब उनसे बात होती है, तब बड़ा आनंद, और आनंद बढ़ते जाता है। तरवर पात सरस हुई, ज्यो ज्यो बरसेदार। जैसे बारिश होती है तो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो हरे भरे होते रहते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़े मदमोही, बड़े आनंदित लगते हैं। वैसे ही जब संतों की संगत मिलती है, क्योंकि देखो संसार तपाने वाला है, संसारियों से संगत रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं फंसते ही हैं। संसारी की चेतना बहुत निम्न स्तर की होती है, और वो हमारी भी चेतना को गिरा देते हैं। और चेतना गिर गई मतलब मन में आ गए, संसार में आ गए, फिर वही बोझ लगने लगता है, दुख और पीड़ा अनुभव होती रहती है। रविदास जी कहते हैं, जो जो बरसेदार, जैसे बारिश में पत्ता हरा भरा होता है, ऐसे ही जब हम साधु संगत करते हैं, ऐसे हम भी आनंदित, हम भी हरे भरे होते जाते हैं। हमारे भी ज्ञान में रुचि बढ़ती जाती है, ज्ञान में इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। गुरु बिना सूरत अंधियारी, भटके जन्म अनेक, गुरु मिले तो दीप जले, मिटे मोह के मेघ। कितनी मस्त बात बता रहे हैं। गुरु बिना सूरत अंधियारी। देखिए कई बार हमने चर्चा करी है कि शब्द गुरु, सूरत दुन चेला। गुरु जो होता है वो शब्द होता है, और सूरत उसकी जो है शिष्य कह लें, चेली कह लें, वो होती है। ये तो हमारा बाहरी आवरण है, हम तो बाहरी शरीर, ये तो बाहरी एक बॉक्स है। गुरु का भी शरीर यहीं जल जाता है, शिष्य का भी शरीर यहीं रह जाता है।
गुरु ने सूरत अंधियारी है गुरु के नाम के बिना, क्योंकि सूरत कहीं डायमेंशन में अंदर घूमती रहती है, भटकती रहती है। भटके जन्म अनेक, इस कारण अनेक जन्मों जन्म सूरती जो है वो घूमती रहती है। उसको अपना जो सोर्स है, जहां से वो निकली है नियक्षर, वहां उसको नहीं मिलता, इसके लिए भटकती रहती है उसकी तलाश में। गुरु मिले तो दीप जले, मिटे मोह के मेघ। गुरु मिलते हैं तो दिया जल जाता है। दिया जलने का मतलब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सतगुरु आपके अंदर ही है, नाम तत्व अंदर ही है और आदि से साथ है, अप्रगट रूप में। बाहरी सतगुरु तो उसको प्रकट कर देते हैं, उसको जागृत कर देते हैं, और बाहरी सतगुरु अंदर के सतगुरु से मिला देते हैं। है सतगुरु ही कि कुछ शरीर और नियक्षर अलग नहीं होता, लेकिन मेन जो तत्व होता है, जो आंतरिक जो शब्द होता है, वो हर किसी के अंदर हमेशा आदि से है ही, सिर्फ सोया हुआ पड़ा है अप्रगट रूप में। बाहर के गुरु उसको जला देते हैं, उसको स्पार्क करते हैं। कहीं जीव जिनको शब्द मिला है या नहीं मिला है, या जिनको मिलने वाला होता है, या ऐसे भी अगर किसी को लगे कि अभी संसार में उतना रस नहीं है, मजा नहीं है, और शब्द जो है वो एक चकमक की तरह, मैग्नेट की तरह खींच रहा है अपने पास, पुल कर रहा है, एक प्रेम पैदा हो रहा है, तो समझना उसने हाथ पकड़ लिया। इसका ही बड़ा विज्ञान है कि शिष्य गुरु का हाथ पकड़ता है या गुरु शिष्य का हाथ पकड़ता है, या कौन किसको ढूंढता है। ऐसे समझना जैसे बच्चों के, आप बच्चों को साथ ले जाते हो ट्रैफिक जाम में, रोड पे, तो जो पिता होता है वो बच्चों का हाथ पकड़ता है। और कहीं गार्डन में घूमने जाते हो तो बच्चे पिता का हाथ पकड़ते हैं। ऐसा होता है ना। ऐसे ही होता है शब्द इन सूरत का मेल। ऐसे ही मीरा ने जब पूछा रविदास जी से कि आज तक मैंने उसको पकड़ के रखा है, पहले मीरा कृष्ण भक्त जी, तो रविदास जी से पूछते कि आज तक मैंने उसको पकड़ के रखा है, लेकिन मुझे मिला नहीं अभी भी। अंदर में एक अभी भी कमी लग रही है। भले बाहर से वो कहती थी कि मेरी शादी हो चुकी है कृष्ण से, लेकिन आंतरिक तड़प नहीं गई, वो मिसिंग पॉइंट अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो रविदास जी ने समझाया कि वो मिसिंग पॉइंट तब खत्म होगा जब वो तुझे पकड़ेगा। तो मीरा ने पूछा कि आज तक मैंने उसको पकड़ के रखा था, तो वो मुझे किस तरीके से पकड़ेगा। बस तब रविदास जी ने मीरा का नाम जागृत कर दिया, उनको नाम बख्शिश कर ली, और उनकी यात्रा आगे बढ़ाई। याद रखना, हमने पहले भी चर्चा करी है, हर जगह गुरु 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 सतगुरु हम सुनते ही रहते हैं चारों तरफ। ये बातें तो छाई हुई है। सतगुरु वो नहीं होता जो वाणी जी का या किसी ग्रंथ का, वेदों का, शास्त्रों का अर्थ पढ़ के बताए या ज्ञान दे। वो सतगुरु नहीं होता। सतगुरु वो होता है जो शब्द जागृत करता है, चाहे वो मीनिंग बताए या ना बताए, वो अलग बात होती है, वो संजोग की बात होती है। वो सतगुरु का ऋणानुबंध होता है अपने जीवों के साथ। लेकिन जो शब्द जागृत करता है सतगुरु वो होता है। बट यहाँ आज बहुत लोग बैठे हैं, वाणी जी का सिर्फ अर्थ करके गुरु बन के बैठ जाते हैं, रामद्वारा खोल के बैठे हैं, आश्रम खोल के बैठे हैं। सच्चा संत कोई रामद्वारा, कोई आश्रम नहीं खोलता। सच्चा गुरु जहां बैठता है वो उसका रामद्वारा हो जाता है, वो उसका आश्रम हो जाता है, वो उसकी समाधि एनर्जी फील्ड हो जाती है। कबीर, सुखराम जी महाराज, रविदास जी ने कौन सा रामद्वारा खोला था, कौन सा आश्रम खोला था। रविदास जी तो मुंह चीत का काम करते थे,
सुबह से शाम तक मोची का काम करते थे और श्रुति 24 घंटे परमात्मा में लीन रहती थी। लेकिन ये सब इनका संसारी बिजनेस है। अर्थ बताना एक बात है, शब्द जागृत करना बिल्कुल अलग बात है। अध्यात्म तो साइंस है, अध्यात्म तो विज्ञान है। ऐसों को जिनको अनुभव ज्ञान नहीं है, जो रट्टा मार के अर्थ समझ के सिर्फ अर्थ बताते हैं, ये विज्ञान नहीं समझते हैं। इनको विज्ञान का कुछ भी नहीं पता होता है। और अध्यात्म प्योर साइंस है। अगर कोई कहे कि ये विज्ञान विज्ञान कुछ नहीं होता, साइंस वाइंस कुछ नहीं होता, ऐसा गुरु अगर कोई कहता है कि अध्यात्म साइंस नहीं है, तो समझ लेना वो रॉन्ग नंबर है। तो रविदास जी महाराज आगे कहते हैं, सूरत समानी नाम में ध्यान लग मन जाए, अंतर खोजे जो नर सच्चा सुख वह पाए। कहते हैं सूरत समानी नाम में, जब सूरत नाम में समा जाती है, जिसको हम दूसरी भाषा में अखंड ध्वनि सुनो ऐसे कहते हैं, ध्यान लगा मन जाए, जब ध्यान लग जाता है, जब वहां सूरत स्टैब्लिश हो जाती है दर्शन द्वार के ऊपर, ध्यान लगा मन जाए, तब वहां मन खत्म हो जाता है। अंतर खोज जो नर सच्चा सुख हो पाए, जो नर अपने अंतर में खोजता है, जो अंदर जाता है, जो आंतरिक यात्रा करता है, उसी को ही सच्चा सुख मिलता है। तो सच्चा सुख ये नहीं है कि हमको मटेरियलिस्टिक चीजें मिल गई, हम जीत गए, हम सक्सेस हो गए। सच्चे सुख का मतलब होता है असली आनंद, असली जो आत्मा का जो आनंद है, जहां से हम बिछड़े हैं, जो वापस उसको प्राप्त करते हैं। और वो उसी को मिलता है जो नर अंदर जाता है। आगे कहते हैं, प्रेम बिना जो जगत रहे, सो जानो मृतक समान, जैसे देही बिन प्राण का, तैसे प्रेम बिना जम जान। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। देखिए ये अनुभव से आता है, ये बिल्कुल मैं तो जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो है ना, ये अनुभव से आता है कि जिनके अंदर प्रेम नहीं होता, वो तो रूढ़िवादी होते हैं। लेकिन जिनके अंदर, जिन सतगुरु के अंदर प्रेम होता है, जो चीजों को अनुभव करते हैं, उनको दिखाई देता है कि ये जड़ है। जिनके अंदर प्रेम नहीं है, वो जड़, वो मरे हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि जिंदा चीज एक ही है, जिंदा एहसास एक ही है, प्रेम। हम सब भी देखो जानवर ही है ना। हम कहते हैं हमें इमोशंस है, तो जानवरों में भी इमोशंस होते हैं। और इमोशन डीप अनकॉन्शियस से आती है, वृत्तियों से आती है। मतलब वो भी प्रकृति का पार्ट हो गया। तो असली चीज फिर हम इंसान है या हम चेतना है, उसमें से असली तत्व कौन सा है या चेतन तत्व कौन सा है? अगर हम कहें प्रेम लव, तो ये भी तो सिर्फ वर्ड हो गया। तो जो प्रेम का एहसास होता है ना, जो समर्पण के जो भाव होता है, वो इंसान सही मायने में जिंदा होता है। ये रविदास जी कह रहे हैं, प्रेम बिन जो जगत रहे, सो जानो मृतक समान। जो प्रेम के बिना है, जो जगत में प्रेम के बिना जी रहा है, वो जानो मृतक समान, वो मरा हुआ जानो। जैसे देही बिना प्राण का, जैसे देह कोई मर जाता है, प्राण निकल जाते हैं ना, किसी जड़ पड़ी रहती है, बिल्कुल हिल डुल नहीं सकती, बिल्कुल कार्बन होती है, शक्ल ऐसे काली होती जाती है। रविदास जी कहते हैं कि वैसी हालत है जिसके अंदर प्रेम नहीं है। तैसे तैसे प्रेम बिना जम जान, प्रेम बिना सबकी हालत ऐसी है। बड़े अनुभव से ये बात निकलती है, ये किसी किताबों में या शास्त्रों में, विधि विधानों से नहीं आती। ये तो देखी हुई चीज है, ये दिखाई देती है ये चीज। और जो जड़ बुद्धि लोग होते हैं, जो रूढ़िवादी होते हैं, तो वो हमेशा प्रेम को दबाते हैं। वो हमेशा समाज की दुआई देते हैं कि समाज क्या सोचेगा, समाज में उठना बैठना है, समाज क्या कहेगा। इसलिए मजनू को पत्थर मारे गए थे, मंसूर को जो है फांसी चढ़ाई गई थी, मीरा को भी जहर दिया गया था। लेकिन इस प्रेम का कोई इलाज नहीं। जिसके अंदर ये जागृत हो जाता है, उसको कोई जड़ रोक नहीं सकता। जैसे बच्चों के रोने से, जैसे बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल पैदा हुआ अभी अभी, बच्चों के रोने से माँ के स्तन में दूध आ जाता है।
वैसे ही जब शिष्य के अंदर प्रेम पैदा होता है, समर्पण पैदा होता है, गुरु के लिए, भक्ति के लिए, परमात्मा के लिए, मोक्ष के लिए, उसी समय गुरु के निज मन में भी प्रेम और मेहर पैदा हो जाती है। फिर उस मेहर से सत्य शब्द जागृत होता है। आगे कहते हैं, सूरत लगाई नाम में बाजे अनहद बाण, सुनी लीजो जो ध्यान से, तजे माया गुमान। ठीक है, सूरत लगाई नाम में, जब नाम में, शब्द में हम सूरत लगाते हैं, अखंड ध्वनि सुनते हैं, बाजे अनहद बाण, सुनी लीजो जो ध्यान से, ये अगर ध्यान से सुनते हो, ध्यान से सुनने का मतलब उसमें जब मर्ज हो जाते हैं, जब एस्टेब्लिश हो जाते हैं अखंड नाद में, अखंड ध्वनि में, तजे माया गुमान, तब माया और माया का अहंकार, तजे मतलब वो खत्म हो जाता है, वो कुर्बान हो जाता है। उर्दू में क्या कहते हैं उसको, फना हो जाता है। देखिए, गुरु महाराज ने भी अलग भाषा में यही बातें कही है। अगर कबीर साहब का भी आप देखेंगे, दरिया शाह जी महाराज, दादू दयाल, तुलसीदास जी, जितने भी केवल ज्ञानी हो गए, संत नामदेव, सबने यही बात कही है। और कोई माया को, माया से छूटने का, हम सब कहते हैं हम बंधन में हैं, हम फंसे हुए हैं। मेरे पास तो हजारों लोग आते हैं, भैया माया ने फंसा के रखा है, बिल्कुल हम परेशान हैं, कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा। अरे भाई, सूरत कहाँ लगा रखी है आपने? सूरत को जब नाम में लगाओगे तब तो मुक्ति मिलेगी आपको। ये जो 52 अक्षरी नाम होते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि राम नाम भी 52 अक्षर में आता है, ये भी माया का ही नाम है। लेकिन राम नाम सुमिरन करने से जो पिछले जो जो पुराने जो मायावी गुरुओं के जो शब्द नाम ले रखे हैं, जो 52 अक्षरी होते हैं, उनको अंतर्मन से डिलीट करने में राम नाम सहायक करता है। राम नाम पुराने नामों को अंदर से डिलीट कर देता है, आंतरिक मन को साफ कर देता है, और हम जहाँ फंसे हैं उसका आगे का रास्ता साफ कर देता है। लेकिन नियक्षर 52 अक्षर में नहीं आता। नियक्षर बिल्कुल अलग चीज है। ये तो बोलना तो भाषा में ही पड़ेगा ना। इसके लिए संत इसको नाम कहते हैं, नियक्षर कहते हैं, निशब्द कहते हैं। अलग संत, अलग नाम यूज करना पड़ता है। मेरे से उस दिन कुछ बच्चे पूछ रहे थे, नाम क्या होता है, नाम से क्या होता है, नियक्षर से क्या होता है। भैया, आपके सत्संग में नियक्षर की बहुत बात होती है। कहते हैं कि एक तरफ आप विज्ञान की बात करते हो, दूसरी तरफ नियक्षर की बात करते हो। तो भाई, नियक्षर विज्ञान ही है, सिर्फ हमको उतनी समझ नहीं है। भौतिक विज्ञान अभी वहां तक पहुंचा नहीं है, अभी समय है उसमें। नाम से क्या होता है? नाम से, रविदास जी ने बताया ना, माया तजती है। बड़े से बड़े पाखंड पहचान लोगे। परमात्मा क्या है, कैसा है, क्या गुण है, कहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ, उसका बोध आने लगेगा। कोई बाहर से नहीं बताएगा, अंदर से एक नेचुरल सहज पैदा होगा। ब्रह्मांड के राज खुलते जाएंगे, राग द्वेष मिटता जाएगा, दोस्ती दुश्मनी सब खत्म होते जाएगा। सबसे धीरे धीरे आप दूर होते जाओगे, क्योंकि श्रुति कहाँ है? श्रुति नाम में है। तो नाम क्या करता है? श्रुति को उठाते जाता है। फिर इन संसार में हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। सब देखो पैसे के पीछे बिल्कुल चले लगे पड़े हैं। एक पागलपन है। तो नाम वाले को पैसे में मोह खत्म होने लगता है, परेशानियां भी उसको परेशान नहीं करती। ये मैंने कई बार पहले भी बताया है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब जो अवस्था है, फिजिकल शरीर, सूक्ष्म कारण, महाकारण, जो श्रुति है, इनमें भटकती रहती है। तो नाम से इन सब की यात्रा होती है और इसको क्रॉस करते हैं। प्रकृति के जो नियम है वो हमारी समझ में आते हैं। मन कैसे काम करता है, प्रकृति कैसे काम करती है, जड़ तत्व क्या है, चेतन तत्व क्या है, ये विचार कैसे आते हैं, विचार क्यों आते हैं,
ये सब हमारी मशीन है, इस मशीन में ये सब टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये सब जिनको अंदर नाम जागृत है सिर्फ उनको ही अनुभव होगा। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वाली बात नहीं है कि किसी ने समझाई और समझ आ गई, ये अनुभव वाली बात है। और जो सूरत है इन 6 शरीरों में घूमती रहती है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकरण। और ज्ञानी इसके आगे चले जाते हैं, हंस और केवल शरीर। लेकिन 95% जो जगत में लोग हैं, 95% लोगों की जो चेतना है, जो सूरत है, वो फिजिकल शरीर में ही बंधी रहती है। जो हमारा बायोलॉजिकल शरीर है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, देह मानते हैं। उससे बियॉन्ड हमको पता ही नहीं कि उसके बियॉन्ड क्या है। क्या कह रहे हैं रविदास, ध्यान से समझें। सूरत लगाई नाम में बजे अनहद बाण, सुनी लीजिए जो ध्यान से, तजे माया गुमान। ये जो माया है ना, जो हम सबको परेशान करके रखा है, चारों तरफ एक आग लगी पड़ी है। ये इनविजिबल आग है जो दिखाई नहीं देती। जो आग दिखाई देती है उसको तो बुझाना आसान है क्योंकि दिखाई दे रही है। लेकिन इतनी जीनी माया, इतनी सूक्ष्म माया हमारे मन पे कब्जा करके बैठी है, हमारी चेतना को दबा के रखा है। वो उससे मुक्ति तब होगी जब सूरत लगाई नाम में, जब सूरत हमारे नाम में लगेगी, नी अक्षर में लगेगी, जब वहां स्थिर हो जाती है। और जब वहां स्थिर हो जाती है तब ये संसार फीका लगने लगता है। और ये ऐसे फीका लगने लगता है जैसे बुखार में कैसे हमको खाना अच्छा नहीं लगता, अगर खाते भी है तो फीका लगता है, टेस्ट बड्स जो है डीएक्टिवेट हो जाते हैं। वैसे हमको नाम खुमारी, नाम का बुखार हो जाता है। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं, टीनेजर्स आते हैं। व्हाट्सअप मेरा पूरा बच्चों के मैसेज से बढ़ जाता है। और उनकी तकलीफ भी मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि भाई बच्चों को जरूर सुनाओ, बच्चों पे जरूर फोकस करो। परसों भी मैं बैठा था, अभी तो क्या एग्जाम का समय है तो बहुत सारे बच्चे परेशान है बेचारे, प्रेशर में है। तो एक साथ सबके मैसेज आ रहे हैं। और जो कॉमन चीजें हैं वो यही है कि ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, बार बार काम वासना माइंड में आ जाती है। बच्चे फंसे हुए हैं काम वासना में, नशे में, मोबाइलों में, पार्टी, स्मोकिंग, दोस्ती यारी, दोस्तों के साथ मर्डर गश्ती, क्या वर्ड यूज करते हैं, मर्डर गश्ती करना। कहते हैं कि भैया इनमें मजा आता है, आपका सत्संग तो सुनते हैं लेकिन फिर भी उन चीजों में ज्यादा मजा आता है। तो हम बार बार यही यही करते हैं, इनमें उलझ जाते हैं। वो कहते हैं कि जब सत्संग सुनते हैं 2-3 दिन तक असर होता है और हम इन चीजों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी सत्संग नहीं सुन पाया, भजन नहीं कर पाया, तो वापस इन चीजों में हमारी अट्रैक्शन होती है। कहते हैं फोकस नेगेटिव चीजों पे ही जाता है, मम्मी पापा की बुराइयां ही दिखती हैं। बच्ची आती हैं, कहती हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि पढ़ाई करना मतलब एक बोझ है। और इससे इच्छा होती है कि बस इंस्टाग्राम पे सर्फिंग करते रहो, स्नैपचैट पे चैटिंग करते रहो। पर क्या करें, एग्जाम सर पे है। तो वो जबरदस्ती वाला मामला हो जाता है कि प्रेशर से कर रहे हैं, उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। और एंजॉय जिन चीजों में कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में, वो माँ बाप लड़ने आ जाते हैं। माया बाप कितना भी कहे कि पढ़ाई करो बच्चों, पढ़ाई करो, एजुकेशन आगे काम आएगी, फिर भी बच्चे कहते हैं कि हम छुप के या चादर के अंदर या किसी रूम में या बहाना बना के फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, मोबाइल पे टाइम पास करते हैं। तो ये आज सबकी बीमारी है। कहते हैं कि उस दिन एक बच्ची कह रही थी कि भाई हर 1-2 घंटे में मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिस करती हूँ। कुछ भी हुआ, 2 घंटे तक अगर चैटिंग नहीं करी तो मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के उसका देखती हूँ बार बार कि
कुछ आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो मैं फिर लिख देती हूँ। मतलब ध्यान वहीं फंसा हुआ है, श्रुति वहीं फंसी हुई है। अब रविदास जी कहते हैं श्रुति फंसा नाम में, और बच्चों की श्रुति फंसी हुई है इन चीजों में। तो थोड़ा यहाँ विज्ञान को समझो, बड़े ध्यान से समझो। हालांकि पहले भी इसकी चर्चा करी है। आप अपने बॉयफ्रेंड को मिस नहीं करते, या गर्लफ्रेंड को मिस नहीं करते, या जैसे कहते हो किसकी याद आ रही है, उस बंदे की या बंदी की याद नहीं आती। जब आप उससे बात करते हो या जो भी इस टाइप की एक्टिविटी करते हो, आपके ब्रेन में डोपामाइन, एक हार्मोन, एक केमिकल रिलीज होता है। वो बड़ा अच्छा अच्छा फील कराता है, गुड फील जिसको कहते हैं ना, अच्छा लगना, एक मजा आता है। ये ब्रेन का काम है। डोपामाइन, एंडोर्फिन, जब चैटिंग करते हो ना तो ये रिलीज होता रहता है। जब वहां से कुछ ऐसा अनसर्टेन रिप्लाई आया जिसमें पढ़ के बड़ा प्लेजर मिलता है, तो एंडोर्फिन उसी समय रिलीज होता है। तो आप उस केमिकल को मिस कर रहे हो, आप उस आदमी को मिस नहीं कर रहे हो। हमको सिर्फ ये केमिकल चाहिए बस ब्रेन में, बार बार ये रिलीज करने की। ऐसी कुछ एक्टिविटी करे कि ये केमिकल ब्रेन में रिलीज हो। ये ब्रेन, दिमाग और केमिकल्स का जो खेल है, इसको अच्छे से समझो। फिर आप इन एडिक्शन से निकल पाओगे और बैलेंस कर पाओगे। आपके ब्रेन में, मैं खास करके बच्चों को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ ये चीज। आपके ब्रेन में, हालांकि ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन इस समय, ये समय जो भी चल रहा है, बच्चे बड़े ध्यान से सुने। ये जो मजे वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि जब बैलेंस लाइफ अगर कोई जीता है, जैसे कोई जिम जाता है, वॉक करता है, ऑफिस भी जाता है, जैसे बड़े लोग सब करते हैं, तो उनके अंदर से सेरोटोनिन रिलीज होता रहता है। ये भी फील गुड हार्मोन है। जब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो या वॉक करते हो, तब ऑक्सीटिन रिलीज होता है। डोपामाइन भी रिलीज होता है। या जब संभोग करते हैं लोग, तब भी एक केमिकल रिलीज होता है, तब अच्छा लगने लगता है और इमोशनली अटैच हो जाते हो। इमोशंस का भी इसमें बहुत बड़ा काम होता है। तो ये जो डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन है, हम इनके आदी हो जाते हैं। ये फील गुड कराते हैं, हमको अच्छा लगता है, तो हम कोशिश करते हैं कि बार बार ये हमको मिलता रहे, ये दिमाग में रिलीज होता रहे। तो हम कनेक्ट करते हैं कि जब हम बॉयफ्रेंड चैटिंग करते हैं, तब हमको मजा आता है। हालांकि मजा उससे बात करने में नहीं आ रहा, मजा इसके लिए आ रहा है क्योंकि डोपामाइन रिलीज हो रहा है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए कि चैटिंग करते समय डोपामाइन रिलीज नहीं हो, तो हमको लड़कों में या लड़कियों में या पार्टीज में, इन चीजों में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो पूरा खेल ब्रेन का है। आप जिसको अफेयर कहते हो, प्रेम कहते हो, लव कहते हो, वो सच्चा प्रेम नहीं है। वो तो साइकोलॉजिकल लव है, साइकोलॉजिकल प्रेम है। क्योंकि उस समय ऑक्सीटोसिन आपके दिमाग में निकलता है, उसकी प्यास लगती रहती है। सिर्फ और सिर्फ सतगुरु से ही और भक्ति से ही सच्चा प्रेम हो सकता है, क्योंकि उसमें आसक्ति नहीं होती, उसमें बदले में कुछ चाहिए नहीं होता है, वो स्वार्थ वाला रिश्ता नहीं होता है। वो प्रेम आत्मा का प्रेम होता है। उसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, सिर्फ गुरु से ज्ञान मिल जाए, उसमें आसक्ति नहीं होती। जैसे मीराबाई की थी, रविदास से ज्ञान लिया, और जब ज्ञान अनुभव ज्ञान बना, तब इससे मीठे मीठे भक्ति के गीत निकले, तत्व ज्ञान निकला बड़े अनुभव से। वो प्रेम केमिकल वाला प्रेम नहीं था। वो मीराबाई के अंदर कोई डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा था। उनकी चेतना
ब्रेन से ऊपर चढ़ गई। ये जड़ तत्व है, शरीर, ब्रेन, ये बाहरी मन सब हमारा जड़ है। इससे जब चेतना ऊपर चढ़ जाती है, वो आत्मिक प्रेम होता है, वो साइकोलॉजिकल प्रेम नहीं होता। क्योंकि अब माँ बाप भी पूछते हैं कि आखिर इस चक्र में फंसते क्यों हैं। तो देखो, श्रुति जहां होती है ना, जहां श्रुति होगी उसकी दुनिया उसी रेडियस में होगी। हर श्रुति का एक रेडियस होता है, वही उसका यूनिवर्स होगा, वही उसकी दुनिया होगी। अब संसार में अगर श्रुति होगी तो यही सब घूमेगा। मीरा की श्रुति सतगुरु में थी, अपने मूल स्वरूप में थी, मोक्ष में थी, संसार में नहीं थी। और यह हम सबकी श्रुति संसार में फंसी है। केमिकल को समझो, हालांकि मैं कोई केमिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, केमिकल साइंस मैंने, केमिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना सुनता हूँ, समझता हूँ, अनुभव करता हूँ कि अपने शरीर को समझो, बायोलॉजी को समझो कि आपके साथ क्या हो रहा है। चेतना जब तन्मयकार हो जाती है, जब बंध जाती है, तब वो वही अनुभव करती है जो शरीर अनुभव करता है। लेकिन जब हम सेपरेट होते हैं और देखते हैं शरीर को कि हमारे शरीर में क्या बदलाव आ रहा है, ये अट्रैक्शन मुझे फील नहीं हो रही है, ये अट्रैक्शन तो शरीर को फील हो रही है, ब्रेन को फील हो रही है, तो बात समझ में आएगी। इसके लिए जागृति चाहिए। सब केमिकल्स का खेल है। आपको पता होगा ना, एक गैस आता है, लाफिंग गैस। वो गैस अगर किसी के अंदर डाल दो तो वो इंसान हंसता ही रहता है, बिना रीजन के हंसता रहेगा। तो वो भी एक केमिकल का काम है। अब वो उसको देख के ऐसा लगेगा कि इसके अंदर प्रेत आत्मा आ गई, भूत प्रेत आ गया, कि ये हंसते अपने आप हंसी रहा है बिना रीजन के। और बहुत सारी मूवीज में वो गैस यूज करते हैं, अगर ऐसा कोई हंसी का सीन होता है तो। कहने का मतलब हर चीज केमिकल पे डिपेंड है, ये पूरा केमिकल हमारे साथ खेलता है। हम केमिकल नहीं है, लेकिन केमिकल हमारे साथ खेलता है। नियक्षर के बाद, नाम के बाद, श्रुति का जो डायमेंशन है, जो रेडियस है, वो बढ़ जाता है, वो ऊपरी डायमेंशन में चढ़ने लगती है। उसको ही डेवलपमेंट कहते हैं। तब श्रुति को नीचे क्या हो रहा है उसमें उसको फर्क भी नहीं पड़ता, असर भी नहीं पड़ता। तब ब्रेन में कौन से केमिकल रिलीज हो रहे हैं उसको उतना कंसर्न नहीं होता, क्योंकि हमारा ध्यान नाम में है। इसलिए सुमिरन करो, ध्यान करो। सिमरन का मतलब होता है ध्यान। ध्यान मतलब उसकी याद। कोई जाप नहीं, कोई रट्टा रट्टा मारू नहीं, तोते की तरह कुछ रटना नहीं है। यहाँ पे लोग तोते की तरह रटते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। और अगर कोई तोते की तरह राम राम भी रटता है तो उससे भी मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा समझ से, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने से, अपनी गहराई बढ़ाने से। जैसे जो कामी इंसान होता है, उसकी श्रुति सिर्फ काम में लगी रहती है, वैसे ही श्रुति सुमिरन में लगाए रखें, भक्ति में लगा रखें, तब इस पागलपन से बचोगे। क्योंकि उस समय शरीर में भी, जो ब्रेन में है, बैलेंस होता है। इस तरीके के केमिकल जो है ना, एक पॉइंट के बाद निकलने बंद हो जाएंगे, तो फिर आपको भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये है जागृति। जागृति रखो कि आखिर ये सब पागलपन करने से मिलता क्या है, आखिर इन सब का सार क्या है, आखिर लाइफ की, जिंदगी की मीनिंग क्या है। हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ को डांस पार्टीज करने थोड़ी आए हैं। असल बात क्या है, इसका सस्पेंस क्या है, इसका राज क्या है। संसार की जगह परमात्मा के पीछे अगर कोई पागल है तो वो आज एक बड़ा वरदान है।
संसार तो पूरा पागल है ही वैसे भी। वैसे ही पागलों की दुनिया में अगर किसी मेंटल हॉस्पिटल जाएंगे तो वो एक दूसरे को पागल नहीं कहते। ऐसे ही हम सब क्योंकि तीन लोक में रहते हैं तो हमको कोई पागल यहाँ लगता नहीं है। लेकिन जिसका ध्यान परमात्मा में नहीं है वो पागल ही है। उसको जरूरत है इलाज की। और वो इलाज क्या है? नाम। पर ब्रेन वही चीज मांगता है और आप उसके गुलाम बन जाते हो। बार बार रिपीट करते हो, बार बार वही चीजें करते हो। और एक बात समझो, ओवर स्टिमुलेशन जब बढ़ जाएगा ना तो बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि दिमाग की भी एक सहन शक्ति है, उसके ऊपर ओवरलोड हो जाता है। ऐसा होता है ना बच्चों, आप सबको लगता है ना कि दिमाग में बहुत बोझ है। मेरे से आके कितने बच्चे कहते हैं अभी बेचारों ने दुनिया देखी नहीं, और अभी जिंदगी के प्रेशर आए नहीं, अभी शादी हुई नहीं। मैं कहता हूँ अभी तो तू सास के घर जा। सास के घर रहना आसान नहीं है। अभी तो छोटी बच्ची है, अभी तेरे ऊपर इतना प्रेशर आ गया। क्योंकि ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड के बाद जब दूसरे दिन ब्रेन थक जाता है तब हमको ये सब फीलिंग्स आती हैं। आजकल देखो कोई एक सेकंड भी फ्री नहीं बैठता। एक सेकंड में कोई फ्री है तो मोबाइल उठा के व्हाट्सएप पे लग जाएगा। ऐसे बेहोशी में हमारे हाथों को आदत पड़ जाती है। मोबाइल निकाली और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे गए, और पता भी नहीं कि हमने व्हाट्सएप ऑन किया या इंस्टाग्राम ऑन किया। मैं उस दिन ऑफिशियल मीटिंग के लिए 40 माले की एक बिल्डिंग में गया था। तो मेरा जो मीटिंग था वो 38 फ्लोर पे था। तो जब मैं लिफ्ट में गया तो कुछ लोग आए, एक दो बच्चे भी आए, कुछ एडल्ट भी आए। किसी ने 11th फ्लोर दबाया, किसी ने 32 फ्लोर दबाया। तो ये मैंने देखा कि जैसे लिफ्ट चलने लगी, जेब से मोबाइल निकाल के कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तब मैं उनकी आंखों में देख रहा हूँ और उनकी मोबाइल पकड़ने की स्टाइल देखा कि वो होश में नहीं है। एक बेहोशी, एक आदत बन जाती है ना, अनकॉन्शियस आदतन मोबाइल निकाल के कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और बच्चे भी even, एक बच्चा तो अभी अभी साइकिलिंग करके आया था, एक हाथ में साइकिल दूसरे हाथ में मोबाइल। तो मुझे बड़ा अचरज लगा और मैंने बोला चलो आज इसका ऑपरेशन करते हैं, इन चीजों का ऑपरेशन करते हैं। तो कम से कम मैंने 10 बार ऊपर नीचे किया। टॉप पे गया, फिर नीचे आया, नीचे गया, फिर ऊपर गया। जितने भी लोग लिफ्ट में आ रहे थे मैं उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि आखिर कर क्या रहे हैं। एक सेकंड भी कोई फ्री नहीं बैठ सकता। कितनी गुलामी है ये। ऐसा नहीं है कि हमको 15 अगस्त 1947 जो है आजादी मिल गई, लेकिन मन के बंधनों से अभी तक आजादी नहीं मिली। ये सब मन के बंधन हैं। जैसे फ्री बैठे और मन धक्का मारता है कि मोबाइल निकालो। जागृत रहो और ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है आसपास। मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन अभी मीटिंग थी, ऊपर से मीटिंग्स के कॉल आ गए, अभी तक पहुंचे नहीं हो तो फिर जाना पड़ा। लेकिन फ्री बैठो। कहते हैं ना कि क्रिएशन क्यों नहीं हो रही है, साइंटिफिक रिसर्च क्यों नहीं हो रही है इंडिया में। देखो एप्पल गिरा, न्यूटन फ्री बैठा था पेड़ के नीचे। एप्पल गिरा, उसने मोशन की डिस्कवरी कर ली, क्योंकि फ्री बैठा था, रिलैक्स और शांत बैठा था, कुछ भी नहीं करना था उसको, बस ऑब्जर्व कर रहा था। अब जो बंदा इतना ग्रेविटी की जिसने खोज करी कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, तो जरूर फ्री बैठ के चिंता मनन करता होगा ना। लेकिन आजकल कौन चिंता मनन करता है, कौन इतना फ्री बैठता है। बस फ्री हुए नहीं कि फोन निकालो। आज इंसान की हालत ऐसी है जैसे एक जहाज डूब रहा है, जहाज के अंदर सब बैठे हैं, पानी के जहाज के अंदर, जहाज डूब रहा है।
लेकिन पता नहीं है, बच्चे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, बड़े भी रील्स देख रहे हैं, पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि उनका जहाज, जिस जहाज में वो, जो उनका बेस है, जो जिस जहाज में बैठे हैं, वो जहाज धीरे धीरे डूब रहा है। आज आदमी की वो हालत है, वो डूब रहे हैं लेकिन पता नहीं पड़ रहा है। और फोकस की, कंसंट्रेशन की तो बैंड बजी पड़ी है। पहले तो 24 घंटों में 20 घंटे ध्यान करवाते थे, मेडिटेशन कराते थे, कंसंट्रेट करवाते थे। आसान नहीं है अर्जुन का बिल्कुल दूर पक्षी की आंख में तीर मारना, उसके लिए बहुत बड़ा कंसंट्रेशन चाहिए। जो ध्यान करवाते थे, आजकल कहाँ कंसंट्रेशन, कहाँ ध्यान है। आधा घंटा भजन सुमरन के लिए बच्चों को डांटना पड़ता है। तो आप देखो, आपका मन क्या करने को कहता है, किस चीज की क्रेविंग हो रही है, अंदर से क्या धक्के आ रहे हैं कि पार्टीज करो, चैटिंग करो, वीडियो गेम्स खेलो, घूमो फिरो। या ऐसी क्रेविंग आ रही है कि आज, चलो आज कबीर की किताब पढ़ते हैं, आज रैदास जी की किताब पढ़ते हैं, आज मीराबाई के गीत सुनते हैं। क्या आ रहा है क्रेविंग, किस चीज की क्रेविंग आ रही है कि आज चलो सत्संग, और कुछ नहीं, चलो आज अनिल भैया का सत्संग सुनते हैं। ऐसी अंदर से आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर पहला ऑप्शन आए, अगर पार्टीज, चैटिंग, रील्स, ये सब की क्राइविंग है, तो समझ जाओ कि डोपामाइन के गुलाम बन रहे हो। डोपामाइन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, संसार आपको गिरा रहा है। इसको बैलेंस करने की जरूरत है। ऐसा क्यों होता है? डोपामाइन किन चीजों में रिलीज कम होता है, किन चीजों में ज्यादा आता हो, तो ये भी समझो। देखो, जिन चीजों का भी रिजल्ट अनसर्टेन होता है, जिसका रिजल्ट हमको पता नहीं होता, उसमें ज्यादा रिजल्ट, उसमें ज्यादा डोपामाइन जो है ब्रेन हमारा रिलीज करता है। जैसे जुआ खेलना, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, या क्रिकेट देखना। क्रिकेट में आखिरी बॉल तक पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, तो रिजल्ट बड़ा अनसर्टेन होता है। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है पता नहीं होता। तो जब पता नहीं होता तो हमारा ब्रेन ज्यादा डोपामाइन रिलीज कर जाता है, ब्रेन की कैपेसिटी के बियॉन्ड वो जाके रिलीज करता है। और बुक पढ़ने से, पढ़ाई करने से, स्टडी करने से डोपामाइन कम रिलीज होता है। इसके लिए आपको पढ़ाई, स्टडी, ज्ञान, सत्संग, गुरु, अध्यात्म बोरिंग लगता है, और क्रिकेट देखना, रील्स देखना, इन सब में आप अट्रैक्ट होते हो, वो सब बोरिंग नहीं लगता। बच्चे कहते हैं कि भाई ज्ञान तो कभी कभी बोर बोर लगता है, तो अब ज्ञान बोरिंग नहीं है, आपके अंदर डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा है। पर मैं मन की साइकोलॉजी समझता हूँ, आसान चीजें नहीं है, क्योंकि माहौल ऐसा है, एनवायरमेंट ऐसा है, वहां से निकलना। मेरे पास जो बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, जो पर्सनल बच्चे आते हैं, तो मैं उनका तो ऑपरेशन कर देता हूँ, लेकिन हर किसी का ऑपरेशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लोग डोपामाइन के बुरी तरह गुलाम हुए पड़े हैं, डोपामाइन खाते रहते हैं। आप समझना, जिस काम में, जिस एक्टिविटी में डोपामाइन रस ज्यादा मिलता है, तो हमारा मन पहले वो करने को चाहता है कि हम पहले वो करें। वो जिसमें डोपामाइन कम मिलता है, वो हमको बोरिंग लगता है। सिंपल सी चीज है, उसको हमारा मन, हमारा ब्रेन उसको इग्नोर करता है कि इसमें डोपामाइन कम मिलेगा ना, इसको साइड करो, ये बाद में करेंगे, इसको इग्नोर करो। मैं देख रहा हूँ बच्चे 1 घंटा अगर स्टडी करते हैं, 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात हो गई, 15-20 मिनट भी अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर बीच में मोबाइल उठाएंगे, देखेंगे कि क्या चल रहा है। फेसबुक पे कोई लाइक आया, कोई नोटिफिकेशन आया। अगर मोबाइल हाथ में ना भी हो तो भी एक खिंचाव, एक एक याद तो आती है, अरे मेरा मोबाइल कहाँ है।
फिर याद आता है तो अरे मोबाइल तो पापा ने छीन रखा है, लेकिन एक क्रेविंग तो लगी रहती है। ओरिजिनल बगैर ऑयल। इसलिए बात को समझो, ये डोपामाइन अगर बैलेंस से ज्यादा हमने खा लिया तो दूसरे दिन या बाद में जीवन बड़ा बेकार सा लगने लगता है, जिंदगी मीनिंगलेस लगने लगती है। उस समय ब्रेन हाथ खड़े कर देता है कि बस भाई मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई, अब आप कुछ भी करो, मैं डोपामाइन रिलीज नहीं कर सकता। तो वो पीरियड होता है जब बच्चे मेरे पास आते हो ना, सब माँ बाप आते हैं, मैसेज करते हैं कि बच्चे कहते हैं कि सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, जीवन में कुछ है ही नहीं, मजा ही नहीं है। अरे भाई सारा मजा तो आपने ले लिया, एक दिन में, एक साल का खाना आपने एक दिन में खा लिया, तो भूख कैसे लगेगी? हर चीज तालमेल से चलती है, प्रकृति बैलेंस से चलती है। आप देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो है, जैसे मैं भी आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, तो उसमें सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो लोग क्या करते हैं, फ्राइडे इवनिंग बहुत एंजॉय करते हैं, मूवीज देखेंगे, मॉल में जाएंगे, सैटरडे भी मुलाकात करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, सारे डोपामाइन वाले काम करेंगे। फिर जैसे ही संडे इवनिंग आती है ना, उनकी बॉडी शेक होने लगती है, क्योंकि ब्रेन को पता है कि कल मंडे है, कल डोपामाइन नहीं मिलेगा, डोपामाइन वाले काम नहीं होंगे, एक्टिविटीज नहीं होगी। तो उससे एंग्जाइटी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, इंसान डिप्रेस फील करने लगता है। पूरी दुनिया में ना, खास करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मंडे को बड़ा बुरा माना जाता है कि प्रेशर डे है। अरे भाई आपने इतना डोपामाइन ले लिया सैटरडे फ्राइडे सैटरडे, इसलिए आपको संडे के दिन, संडे इवनिंग या मंडे मॉर्निंग आपको हेवी लोड लगता है। आप एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जो बोलूँ वो आप उस पर विश्वास मत करो, लेकिन एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि विज्ञान हमेशा एक्सपेरिमेंट करता है, और विज्ञान को कभी साबित करने की, विज्ञान को किसी को मानने न मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, विज्ञान एक्सपेरिमेंट से साबित होता है। तो अब एक्सपेरिमेंट करना, किसी फ्राइडे सैटरडे इतना ज्यादा डोपामाइन रस वाले काम मत करो, मतलब बैलेंस वाले करो। मूवी भी जाओ और सत्संग भी सुनो, संतों की किताबें भी पढ़ो, और सैटरडे भी बैलेंस्ड एक्टिविटी करो, दोनों करो। तो देखो संडे इवनिंग और मंडे आपको हेवी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके ब्रेन में एनर्जी है, झेलने की ताकत है मंडे सुबह सुबह को। और क्रिकेट के लिए तो पूरा एशिया पागल है। वो पागलपन का भी रीजन यही है कि रिजल्ट अनसर्टेन है, आगे क्या होगा, कौन सी टीम जीतेगी पता नहीं होता। और ये चीज जो प्लेयर्स खेलते हैं ना, जो बीसीसीआई है, जो आईसीसीआई आईसीसी है, इन सबको अच्छे से पता है कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है, लेकिन उनको चाहिए आपको अटेंशन, यही तो उनका बिजनेस है। उनको यही चाहिए कि आप अपने काम धंधे छोड़ के, अध्यात्म विकास छोड़ के, बस उनको फोकस करते रहो, उनको देखते रहो। और हम सभी बेवकूफी करते भी हैं। और इन सब की लिंक हो जाती है। देखो जो क्रिकेट में बहुत ज्यादा घुस जाता है, वो फिर उसको सट्टा खेलने में भी रुचि आएगी, इंटरेस्ट आएगा, वो दारू शराब भी पिएगा। जब सामने मैच चलेगी ना, उसके यहाँ बोतल भी खुली होगी, वो स्मोक भी करेगा, और अश्लीलपन पे भी उतर आएगा, या कम से कम ऐसे भाव तो करेगा। तो ये सब डोपामाइन लिंक्ड है। मैं जब छोटा था, आज अभी तो नहीं, लेकिन पहले जब क्रिकेट चलती थी और मोबाइल्स नहीं थे, तो लोग रोड के बाहर टीवी, जहाँ टीवी की दुकान होती थी उसके बाहर लाइन लगा के खड़े होके देखते थे। तो मुझे कहते थे कि भाई जिसको क्रिकेट समझ में आ गई वो क्रिकेट देखे बगैर रह नहीं सकता, क्रिकेट चीज ही ऐसी है, आदत लग जाती है। लेकिन मुझे क्रिकेट समझ तो आता था, लेकिन कभी इंटरेस्ट नहीं आया, ना खेलने में ना देखने में। बचपन से पूरा बोरिंग और टाइम वेस्ट लगता है। तो जब भी ऐसे रोड पे जाता तो देखता कैसे लोग पागलों की तरह खड़े हैं,
तो लगता था पहले कि ऐसा ऐसा है क्या कि कोई बड़ा गुरु ज्ञानी आ गया है, बड़ा गहरा सत्संग चल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, इसलिए लोग इतनी भीड़ लगा के खड़े हैं। फिर देखता अरे ये तो क्रिकेट चल रहा है, तो बड़ी हंसी आती थी। तो डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, इन केमिकल्स की, इन हॉर्मोन्स की साइंस समझो। इन सब चीजों में नशा क्यों लगता है, क्यों ये चीजें हमको अट्रैक्ट करती है। जैसे सेक्स करना, ज्यादा खाना खाना, खाना खाने का भी नशा है। ऑर्गेजम, ड्रग्स लेना, पार्टीज करना, ये सब इतना अट्रैक्ट क्यों करता है। और बाद में ये सब करने के बाद सब ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, फिर नॉर्मल चीजें भी बोरिंग लगने लगती है। फिर सुसाइड के थॉट्स आते हैं, सुसाइड की टेंडेंसी बन जाती है। जब सब मीनिंगलेस लगेगा तब बचा क्या, सुसाइड। और माँ बाप बेचारे जब इन चीजों से परेशान है कि जब बच्चों को बोलने लगते हैं, जब मना करते हैं, तब बच्चे उनसे लड़ने लग जाते हैं। तो डोपामाइन का विज्ञान ना माँ बाप को पता है ना बच्चों को पता है। अगर आप कितना भी लड़ाई करोगे तो बच्चों को, बच्चों के ब्रेन में वो केमिकल को बैलेंस करना है, बच्चों से लड़ाई नहीं करनी है। आज मेजोरिटी लोग कंफ्यूज्ड हैं, कुछ भी देख रहे हैं लो आईक्यू वाले, क्योंकि अवेलेबल है, मीडिया इजी अवेलेबल है। कुछ भी खा रहे हैं, सस्ते टेक्नोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल नशे में आ जाते हैं, क्योंकि इजीली और सस्ते में सब अवेलेबल है, इससे पहले कभी भी नहीं था। फिर हमारे मन में, देखो ये सब तो प्रारब्ध का पार्ट है, मुझे पता है सब जरूर कहेंगे कि भैया ये सब तो प्रारब्ध का ही पार्ट है ना, प्रारब्ध का पार्ट है, लेकिन इससे वृत्तियां जन्म लेती हैं। वृत्तियां मतलब मन की टेंडेंसीज, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, फिर ये करते रहते हैं, करते जाना है। रविदास जी कहते हैं ऐसे लोगों को सिर्फ नाम ही बचा सकता है, शब्द बचा सकता है सिर्फ। श्रुति जब शब्द में आती है तब इन सब जो माया की जो दलदल है इससे बच सकते हैं। और बच्चों ऐसे भी नहीं है कि अध्यात्म में आने के बाद पढ़ाई नहीं करनी है या पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बताने के लिए। हमारा एक एक प्यारा स्टूडेंट जो भजन सिमरन करते करते त्रिकुटी भी क्रॉस कर गया है। उसने जेई की एग्जाम में 99.67% लिए हैं। वो लड़का बड़ा बैलेंस्ड वे में चलता है। हमेशा मैं उसको कहता हूँ कि तेरे न्यूरॉन्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा है। उसको मैं डिटेल्स बताते नहीं हूँ, क्योंकि फिर अहंकार आने का एक खतरा रहता है। लेकिन इतनी ऐसी जागृति बहुत कम लोगों में रहती है, अध्यात्म में भी प्रॉपर बैलेंस्ड और संसार में भी बैलेंस्ड। तो 99 पॉइंट जेई में पूछो 99 लेना क्या होता है, क्योंकि वो नाम सिमरन करता है, भजन भक्ति से भी लगा हुआ है। नियक्षर वृत्तियों की साइकिल को रोक देता है, जो वृत्तियों की जो एक चेन रिएक्शंस होता है उसको डिलीट कर देता है, उनको स्टॉप कर देता है। नहीं तो इन संस्कारों से फिर आदतें बनती हैं, और इन आदतों से फिर संस्कार बनते हैं। जैसे कहते हैं कि जन्म में तो प्रारब्ध कर्म के हिसाब से हमारी एडिक्शन है, लेकिन अंदर में नए संस्कार भी जन्म ले लेते हैं। और ये जो नए संस्कार है, इसको अगर शेप नहीं दिया, अगर आज ज्ञान नहीं मिला, आंतरिक बदलाव नहीं किया, तो नए जन्म में फिर ये वृत्तियां आदतें बनेंगी। मतलब कितने जन्म इसमें आप फंस गए। मोक्ष की इच्छा भी हुई, मोक्ष का भाव भी हुआ, तो भी
थोड़ी देर के लिए से ही संसारी भाव चला जाता है। आपने आप खुद एक्सपेरिमेंट करना। आप सब जब भाव में आते हो कहते हो ना कि भैया संसार नहीं चाहिए, उस समय चैनल चेंज हो गया आपकी चेतना का। अभी देखा ना, कुंभ के मेले में ममता कुलकर्णी आई थी, ग्लैमरस, एक समय पे बड़ी हीरोइन थी। अब वो साध्वी भी बन गई, और महामंडलेश्वर भी एक अखाड़े की बन गई थी, लेकिन अभी सुनने में आया कि वहां से भी उसने रिजाइन कर दिया। तो बदलाव आता है, आ सकता है। पर ये नशे का, शराब का चलन बहुत खतरनाक है। शराब पीने से जो जागृति है, भीतर की जो जागृति है, उस पे आवरण आ जाता है। और ये आवरण ऐसा नहीं है कि चलो आवरण आ गया, अभी हमने शराब पी, आवरण आया, फिर शराब जब नहीं पी तब आवरण हट गया। एक बार आवरण आ जाता है ना, फिर वो सदा के लिए रहता है, जब तक किसी जन्म में गुरु उसको ब्रेक ना करे। और इस आवरण से आदमी जड़ हो जाता है, जड़ बुद्धि हो जाता है। आपने देखे होगे आपके आसपास कई लोग जड़ होते हैं, या जितने भी आप क्राइम देखते हो ना, हम कई बार ये चर्चा करते हैं ना कि भाई हम तो एक चींटी नहीं मार सकते हैं, लोग ये कैसे क्राइम कर देते हैं। तो वो जड़ बन जाते हैं, उनकी चेतना बिल्कुल निम्न स्तर पे हो जाती है। तो चेतना जहाँ होती है, वही उसका यूनिवर्स होता है, और उसी के अकॉर्डिंग नए कर्म बनते हैं। और नए कर्मों से फिर नया जीवन मिलता है, और वो क्रिमिनल जीवन मिलता है। फिर उस जीवन से फिर नए कर्म बनते हैं। तो ये साइकिल जो है कभी खत्म नहीं होती। तो कोई भी आदत छोड़नी है, एडिक्शन छोड़नी है, डोपामाइन को समझो। अगर अट्रैक्शन, क्राइविंग फील हो रही है, तो अब इससे बचना है। पहले तो खुद को ही जागृत करो कि हमको इन सब से मुक्ति चाहिए। इसको बैलेंस करना है। मैं नहीं कहता कि छोड़ दो, मैं नहीं कहता कि आप दोस्तों के साथ बिल्कुल बाहर मत जाओ, क्योंकि हर चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो भजन, ध्यान, भजन सुनना चालू कर दो। भजन सुनने से क्या होगा, आपकी चेतना ग्रो होगी, चेतना ऊपर चढ़ेगी, शरीर से ऊपर चलेगी, शरीर से बेहों जाएगी। और ये सब अपने मन में एक मान्यता बैठाओ। जिसको भी दारू पीने की लत है या शराब पीने की लत है ना, बड़े ध्यान से सुनना। जब भी दारू पी रहा हो, जब भी क्रिया चल रही है, मन में दारू को गाली दो। मन में कहो कि बड़ी बुरी चीज है, बुरी आदत है, ये आदत मुझे नहीं लगनी चाहिए। अपने गुरु से माफी मांगो कि भाई ये आदत मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं पीना चाहता हूँ, ये जहर है। ऐसी रिवर्स मान्यताएं बनाओ अपने अंदर। क्योंकि आपने मान्यता बना ली कि नशा करना अच्छा है, इसलिए आप इस जन्म में दारू पी रहे हो। इसका रिवर्स करो कि ये जहर है, ये ना सिर्फ मेरी अध्यात्म में रुकावट है, बल्कि मेरे शरीर के लिए भी खराब है। तब आप देखोगे कि क्राइविंग जो है, इंटरेस्ट कम होते जाएगा, स्लो होते जाएगा। मन आपको उतनी ताकत से नहीं जकड़ेगा। कहते हैं ना, एडिक्शन जो होती है, जो आदतें होती हैं, वो सेकंड नेचर होता है। सही बात है। जो आदतों से ही चलता है, जो बेहोशी से चलता है, उसका वो नेचर बन जाता है, उसकी प्रकृति वैसे बन जाती है, और वही वृत्तियां बन जाती है। अगर सिर्फ यही चीजें करनी है, देखो जानवर भी जीता है, भय, निद्रा, आहार, मैथुन, ये चार चीजों की, इन चार चीजों पे ही जानवर जीता है। और अगर हमारा भी लक्ष्य, हम भी इन चीजों में ही फोकस करें, और यही इसी के आगे पीछे हमारी चेतना, हमारी सूरत गुम है, आहार की, भय की, निद्रा की, मैथुन की, हम अगर इसके वश में ही हैं, तो हम इंसान नहीं, जानवर है। शरीर बड़े इंसान का है, लेकिन अंदर से हम जानवर ही हैं। वृत्तियां हमारी जानवर जैसे ही हैं। तो ऐसी संगत से दूर रहो, जो आपको इन चीजों में ज्यादा खींचे, या जो इन चीजों में खुद फंसे हुए हैं। मेरे पास उस दिन कुछ लोग आए,
वो कहे भैया आपने संगत का, आप कहते हो कि उससे संगत करो जो राम की बात करे, जो राम के पास ले जाए, जो काम की तरफ ले जाए उससे दूर हो जाओ। तो हमने ऐसे दोस्तों तो छोड़ दिया, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी ऐसे हैं, अब रिश्तेदार को कैसे छोड़े। और सही बात है, आजकल रिश्तेदार भी उलझाने का काम करते हैं। आप देखो, परिवारों में ज्यादा जलन, कंपैरिजन, कंपटीशन, टांग खिंचाई, ये ज्यादा रिलेटिव्स ही करते हैं। एक दूसरे को मानसिक अशांति देना, ज्यादा, जिसको हम सहज भाषा में कहते हैं ना कि इसने ये ताना मारा, टोंट की, तो क्यों मारते हैं? ताकि इसका जो जो शांत स्थिर मन है ये हिल जाए। शांति भंग करते हैं एक दूसरे की। मानसिक विकास और अध्यात्म ज्ञान, ऐसे अगर कोई रिश्तेदार आपको प्रेरित करते हैं तो जरूर उनसे आप जुड़े रहें। लेकिन जो इनसे दूर करते हैं, उन रिश्तेदारों से आप दूर हो जाओ। कहते हैं रिश्तेदार से दूर कैसे हो जाए? अरे भाई, बहुत महंगा सौदा है। रिश्तेदार को छोड़ दो वो चलेगा, लेकिन अध्यात्म को नहीं छोड़ सकते। फिर पता नहीं कब जीवन मिले, कब ऐसा आनंद, ऐसा गुरु, ऐसा ज्ञान, ऐसे संजोग बने। हो सकता है हम चाइना में पैदा हो जहां कोई ज्ञान की बात ही नहीं है। हो सकता है हम रशिया में पैदा हो। तो रिश्तेदार से दूर रहो, डरने की बात नहीं है। और ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ऐसे रिश्तेदारों से दूर हो जाओ, दूर रहो, अकेले रहो। प्रेम रखो जरूर, एक दूसरे की हेल्प करो। अगर आपका रिश्तेदार किसी तकलीफ में है और आप उसकी हेल्प कर सकते हो सहजता से, तो जरूर हेल्प करो। पर ये जो रोज रोज मिलना, रोज रोज बातें करना, रोज रोज फोन पे लगे रहना, कॉल्स करना, इससे क्या होता है ना, इससे टकराव पैदा होता है, इससे ईगो क्लैश होता है, इससे घरों में कोल्ड वॉर चलता रहता है, उलझने बढ़ती हैं, उलझने बढ़ती जाती हैं। देखो, कभी भी आर्ग्यूमेंट होती है, तो पुरानी आर्ग्यूमेंट के दरमियान जब हम लड़ते हैं तो नई कोई बात बोल देते हैं बुरी, तो पुरानी बात तो भूल जाते हैं, नई बात पे लड़ाई हो जाती है कि तूने मुझे ऐसे बोला कैसे, तेरे मुंह से निकला कैसे, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी इतनी औकात, तू मुझे इतना बोल सके। ये सब वर्ड हम यूज करते हैं ना घरों में, परिवारों में। तो पुरानी बात जहां से शुरुआत हुई थी वो तो पीछे रह जाती है, नई बात पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये सामने आर्ग्यूमेंट ना भी हो, मन में कोल्ड वॉर चालू हो जाती है, फिर नफरत बढ़ने लगती है। जिससे निकट रहते हो, अगर चेतना का लेवल सेम नहीं है तो उलझने बढ़ती जाती हैं। क्योंकि जिसकी चेतना निम्न स्तर पर है, उसकी चेतना को तकलीफ होगी कि कुछ जड़ ज्यादा है, तो उसको तकलीफ होगी कि ये मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है क्या, इसकी चेतना क्यों ऊपर जा रही है। तो डायमेंशन अलग अलग हो जाता है, तो वो रोकने की कोशिश करता है। और अगर नहीं रोक पाएगा तो फिर किसी न किसी उलझन में फंसाने की कोशिश करेगा, और टोंट देगा कि फिर तो ज्ञान की बात करते हो, बड़ा झगड़ा करते हो, आप तो कहते हो मैं ज्ञानी हूँ, गुरु के साथ हूँ, फिर आप इस तरह में कैसे फंस जाते हो। ये सब जड़ वालों के तरीके होते हैं आपको फंसाने के। जो रिश्तेदार मुक्ति की ओर बढ़ाने में प्रेरित करे, जो ज्ञान की तरफ ले जाए, जरूर उससे कम्युनिकेशन रखो, नाता रखो, जिससे आपकी समझ बढ़े, आपका अनुभव ज्ञान बढ़े। जैसे रविदास जी ने कहा ना कि संतों की संगत में रहो, क्योंकि समय कम है हम सबके पास। और वो समय भी हम इन लड़ाई झगड़ों में, इन गॉसिप में, इस हार जीत की दुनिया में, समय खराब करने के लिए हमारे पास समय है ही नहीं। क्योंकि समझना बहुत कुछ है, सस्पेंस बहुत बड़ा है, ज्ञान अनुभव बहुत करना है। तो इन चीजों में जितना हो सके टाइम वेस्ट ना करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, अपनी समझ बढ़ाएं, आंतरिक दृष्टि बढ़ाएं।
अशांत है तो कैसे शांत हो, अशांत होने का रीजन ढूंढो और शांत जितना हो सके काम रहो, कूल रहो, शांत रहो, स्थिर रहो। और अगर शांत रहना है, ऐसे लोगों से संग करो जो आपसे ज्यादा शांत है। अगर ज्ञानी बनना है तो ऐसे लोगों का संग करो जो आपसे ज्यादा ज्ञानी है। अगर आनंदित होना है तो ऐसे लोगों से संग करो जो आपसे ज्यादा आनंदित है। क्योंकि ये सब चीजें इन्फेक्शन होता है, ये सब चीजें भी इन्फेक्ट होती है, या हर चीज इन्फेक्शन है। जो आनंद में होगा वही दूसरे को आनंद दे पाएगा। जो खुद दुखी होगा वो दूसरे को भी दुखी देगा। जो हमें शिकायत हो गई, पटारे खोल के रखता है, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ पार्शलिटी हुई, मैंने बहुत झेला है, मैंने दुख झेला है, तो उसके अंदर शिकायतों का भंडार भरा हुआ है। तो वो आसपास वालों को वही इन्फेक्ट करेगा। तो जो आपसे ज्यादा शांत है, जो आपसे ज्यादा ज्ञानी है, उससे संगत करो। जो आपको चाहिए अपने से ज्यादा संगत करो। यही रविदास जी कह रहे हैं। अब किसी बात की चिंता ना करो। बच्चे आते हैं मेरे पास, कहते हैं, बोलते हैं, भैया मम्मी पापा आपस में झगड़ा करते हैं तो मुझे रोना आता है, तो प्लीज आप मम्मी का दुख दूर कर दो, पापा का दुख दूर कर दो, उनका सोल्यूशन करो, उनकी काउंसलिंग करो। मैं कहता हूँ भाई तेरा क्या काम, तो अपनी स्टडी में फोकस कर। तो मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि हर चीज अपने समय पे खुद ही होगी। आप हद से ज्यादा प्रेशर मत लो, हद से ज्यादा चिंता मत करो किसी भी चीज की। प्रकृति हर चीज अपने समय पे करती है। और यहाँ हर चीज रिलेटिव है। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, बेचारे आके कहते हैं, मैं बाहर था तो एक बच्ची आई, बोली मामा, दुख, भगवान ने दुख बनाया ही क्यों है कि हम दुख फील करते हैं। सब वो अगर भगवान है, वो सब कर सकता है, तो सबको सुखी कर देना। अब मासूम बच्चों के सवाल भी बड़े मासूम और बड़े लॉजिकल होते हैं। बहुत बार बड़े लॉजिक में फेल हो जाते हैं, क्योंकि बड़ों के अंदर बहुत सारी पूर्व धारणाएं, मान्यताएं भरी रहती हैं। बच्चों के अंदर, बच्चे बिल्कुल क्लीन विजन होता है, बड़े लॉजिकल होते हैं। कई बार वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो बात अलग है। तो यहाँ हर चीज रिलेटिव है। यहाँ हम आए लेसन लेने, अपनी समझ बढ़ाने, चीजों को अनुभव करके आगे बढ़ने। इसलिए इस टाइप की प्रकृति है, इस टाइप की डिजाइन है। अगर समझो सिर्फ चारों तरफ सुख ही सुख होता, दुख होता ही नहीं, तो हमको सुख की वैल्यू कैसे पता पड़ती, आनंद क्या है कैसे पता पड़ता। अगर चारों तरफ रोशनी रोशनी होती तो अंधेरे का कभी पता ही नहीं पड़ता ना। और जब अंधेरे का पता है तभी हम रोशनी की वैल्यू करते हैं। तो यहाँ एब्सोल्यूट परमात्मा के सिवा, नाम के सिवा एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। हर चीज रिलेटिव है, हर चीज कंपैरिजन में है, हर चीज रिलेटिव को मैं कैसे समझाऊं आप सबको, जो स्टडी करते हैं उनको पता ही होगा। महावीर स्वामी ने भी सापेक्षवाद का सिद्धांत बताया। अल्बर्ट आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो भी इस पे ही है, कि हर चीज रिलेटिव है, एक दूसरे की कंपैरिजन में है। प्रकृति के सिद्धांत रिलेटिव है, रिलेटिवनेस से दुनिया चलती है। तो यहाँ सिर्फ सुख ही सुख होते तो दुख को पता ही नहीं होता, तो सुख की वैल्यू कैसे करते। हमको करना क्या, हमको तो पता ही नहीं होता ना। हम कर पढ़ते हैं पुराणों में या कथाएं सुनते हैं कि स्वर्ग में बड़े जो देवता हैं बड़े खुश हैं, बड़े आनंद में हैं, अच्छे कर्म करो स्वर्ग में जाओगे। लेकिन वो जो उनके सुख है, वो उनके कर्मों की वजह से है। लेकिन उनकी जो आंतरिक पीड़ा है, वो नरक से भी बड़ी ज्यादा है। क्योंकि सिर्फ सुख ही सुख है, तो वो सुख ही बोर कर देता है, कुछ करने को होता ही नहीं है। बस वो अपने सही समय का इंतजार करते हैं कि भाई समय खत्म हो जाए तो हम भी ह्यूमन बीइंग बने,
वहां से मोक्ष की यात्रा करें। तो प्रकृति में, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति में सब प्रोसेस होता है, सब डेवलप होता है, सब रिलेटिव होता है। परफेक्ट या एब्सोल्यूट नाम की कोई चीज नहीं होती, यहाँ हर चीज प्रोसेस होती है, परफेक्ट कुछ नहीं होता। बस आगे बढ़ते रहना है, आध्यात्मिक विकास करते रहना है, जितना कर सकते हैं अनुभव ज्ञान बढ़ाते जाना है। आप सिर्फ जागृत रहो, अलर्ट रहो। जैसे आपके घर में कोई अगर समझो सांप घुस गया, अगर किसी ने बताया कि भाई घर में सांप घुस गया, तो कितने अलर्ट हो जाते हो। तो पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा एक जगह आपकी जो है फोकस होती है। ऐसे ही संसार में अलर्ट होकर रहना है। ये डोपामाइन क्या मांगता है, हमारा ब्रेन को क्या चाहिए, क्या नशे चाहिए, क्या मजे चाहिए, ऐसी क्राइविंग हो तो अलर्ट हो जाओ। हर एक कदम पे संसार में अलर्ट रहो। यहाँ अज्ञान ही अज्ञान है। यहाँ आपको बहुत सारे अज्ञानी ज्ञानी बन के भी अज्ञानी मिलेंगे। अगर कोई कहे कि मैं आत्मज्ञानी हूं, तो उसको मेंटल हॉस्पिटल छोड़ के आना। क्योंकि आत्मज्ञानी कभी कहेगा नहीं कि मैं आत्मज्ञानी हूं, आत्मज्ञानी तो सहज हो जाता है। अगर कोई कहता है कि मैं बड़ा आत्मज्ञानी हूं, तो उसको समझो हॉस्पिटल की या डॉक्टर की जरूरत है। उसने इन्फॉर्मेटिव ज्ञान यूट्यूब से लेके अंदर डाल दिया है। संसार में अलर्ट रहना है, क्योंकि आसपास चारों तरफ अज्ञान है, चारों तरफ मान्यता है, चारों तरफ अंधविश्वास है। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ संतों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ ज्ञान दिया, यहाँ केवल ज्ञान दिया। लेकिन इस जहाँ सत्य होता है वहां सत्य भी होता है। तो यहाँ पे पाखंड भी आ गया, यहाँ अंधविश्वास भी आ गया, यहाँ सब कुछ है। कोई कोई एंजल बन के हीलिंग करता रहता है, कहते हैं कि मैं हीलिंग करता हूँ, आपकी मैं बीमारियां ठीक करता हूँ। या आज कल परसों में किसी ने, शायद बच्चों ने पूछा, वो कौन सा बुक, सीक्रेट बुक आता है, मैनिफेस्टेशन। बोले भैया मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्या कुछ भी। मैंने बोला मैनिफेस्ट क्या करना है। बोले पढ़ाई नहीं पूछ रही मेरे से, बस मैं मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ कि बस मेरे अच्छे नंबर आ जाए और मैं इस कॉलेज में जाऊँ। देखो क्या अंधविश्वास है, कहाँ बच्चे फंस रहे हैं, कितनी समझ की कमी है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। ये अंधविश्वास हमारे समाज में कैंसर की तरह फैल रहा है, और ये अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ रहा है, अंदर ही अंदर इंसान को कमजोर कर रहा है। एक ने मान्यता बिठा के बैठी है, एक को किसी ने, जैसे होते हैं ना तांत्रिक, डेकोरेट करके आते हैं ऐसे खोपड़ियों की माला वाला पहन के, जो लोगों को डराने का काम करते हैं। उसने किसी कमजोर मन वाले को बोल दिया कि भाई तेरे को किसी ने कुछ कर दिया है, अब तेरा धंधा नहीं चलेगा, तू बीमार हो जाएगा, कमजोर होता जाएगा। तो और क्योंकि अंधविश्वासी होते ही कमजोर है, कमजोर मन होता है उनका। अब उसने ये मान्यता बिठा ली, तो वो तो एक बार बोल के चला गया, लेकिन ये रोज रोज मर रहा है अब उस चीज में। रोज रोज डर उसको डरा रहा है, बंध गया वो, उसका जीवन नर्क हो गया है। क्योंकि अंधविश्वासी के सेंटर जो पॉइंट होता है ना, सेंटर पॉइंट, वो डर होता है, भय होता है। और अध्यात्म का पहला काम यही है कि भी संत पहला जो काम करते हैं ना, आपका भय मिटाता है और वासना मिटाता है। अगर कोई भी गुरु ये दो चीजें नहीं मिटा सकता, तो आपको वहां से हट जाना चाहिए। जो भी अंधविश्वासी लोग हैं ना, उनकी, जैसे मैं रिलेटिव्स की बात कर रहा था, हमारे बहुत सारे रिलेटिव, अब ऐसे होता है फैमिलीज में, कुछ लोग ज्ञान में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ उनके रिलेटिव अंधविश्वासी होते हैं।
तो कुछ मैं लक्षण बताना चाह रहा हूँ कि किस टाइप के इसे अज्ञान किस तरीके से फैला है। तो जिसमें अज्ञान होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर होगा, भय होगा, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा उसको पता नहीं है। उसको अज्ञान होगा, 100 तरह की मान्यताएं होंगी, वो झूठा होगा, वो पाखंडी होगा। और ऐसा आदमी रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवादी जैसे होते हैं ना, कट्टरपंथी जिसको कह सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। ऐसे लोग अहंकारी मिलेंगे कि मैं जो कहूँ वही सही। ऐसे लोग खास करके महिलाओं को नीचा समझते हैं अपने से। अगर पुरुष है तो और अंधविश्वासी अज्ञानी है, अहंकारी है, वो सोचेगा कि फीमेल जो है, लेडीज इक्वल नहीं है, वो हमसे नीचे है। और अगर ऐसी महिलाएं अगर है अंधविश्वासी हैं, तो वो महिला ही दूसरी महिलाओं की दुश्मन होगी। कई बार ऐसे होता है ना, महिला ही महिला की दुश्मन हो जाती है। इससे लोग ज्यादा पूजा पाठ में, ज्यादा मूर्तियों में, ज्यादा वो मालाएं वालाएं होते हैं ना, या अजीब अजीब तरह की ऐसे एक्टिविटीज करते हुए मिलेंगे आपको। बहुत ज्यादा रूढ़िवादी होते हैं। ब्रॉड माइंड, ओपन माइंड, खुला उनका चित्त नहीं होता। वो लकीर के फकीर होते हैं। एक ही दायरे में बन जाते हैं कि बस ये है तो यही है। उसके बाहर की दुनिया उनको पता ही नहीं होती। ज्ञानी तो बहुत सहज होते हैं। ज्ञानी तो मस्त होते हैं। ज्ञानी तो ओपन माइंडेड होते हैं, ब्रॉड माइंड होते हैं, समुद्र की तरह होते हैं। जो भी आ जाए ठीक है, आ जाओ। अपने अंदर सबको समाने की उनको कैपेसिटी होती है। इसलिए ध्यान में उतरो। ध्यान से शुरू शुरू में से मन कहेगा कि डोपामाइन नहीं मिल रहा है। भजन सुमिरन जब करोगे तो डोपामाइन नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन जब तक भजन सुमिरन की जो आंतरिक साइंस है, जो इंटरनल इंजीनियरिंग कहता हूं मैं, जब तक आपके ब्रेन की ब्रेन वॉशिंग हो, जब तक अंदर की चीजें साफ हो, तब तक आपको ऐसा लगेगा। लेकिन कुछ समय बाद देखोगे कि डोपामाइन बैलेंस्ड हो गया। जितनी जरूरत है उतना ही मिलेगा, और जितनी जरूरत नहीं है उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि भजन सुमन का पहला काम होता है जिसको जहां जितनी जरूरत होती है वो वही मिलता है। आप में से कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया भजन सुमन में नींद आ जाती है। तो नींद क्यों आती है? नींद इसके लिए आती है, मतलब जितनी आपको नींद चाहिए उतनी नींद आपके शरीर को नहीं मिल रही है। तो जब तक शरीर कंफर्टेबल नहीं होगा, शरीर आपको आगे नहीं जाने देगा। ध्यान से आपके मन की स्पीड स्लो होगी। हमारा मन भागता ही रहता है ना, और भागते हुए मन को ही पागल मन कहते हैं। और भाग भाग के हम भी पागल हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो ध्यान से मन की स्पीड स्लो होती जाएगी। और जब मन स्लो चलता है तब हमारी जागृति बढ़ती है, तब हमको वृत्तियां दिखाई देती हैं। ये जो इमोशंस आते हैं ना हमारे अनकॉन्शियस से, डीप अंदर से आते हैं, तब हमको दिखाई देता है कि ये जो इमोशंस है, ये मुझ में, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो अनकॉन्शियस में कोई वृत्तियां पड़ी थी, ये ऊपर सामने आ गई। अब ये क्राइविंग पैदा कर रही हैं। अब ये धक्का मार रही है मेरे मन को और मेरे ब्रेन को कि ये चीज हासिल करो। लेकिन चेतना अगर कोई जागृत है तो वो कहेगा कि बाहर में जा, नहीं दूंगी ये चीज। बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि इस समय आपके संजोग बड़े अच्छे हैं। बड़े अच्छे फैमिली में आप पैदा हो, बड़े अच्छे घर में आप आए हो। आपको अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई करने का चांस मिल रहा है। दूसरे बेचारों को तो कितने लोग हैं जिनको मिलता भी नहीं है। तो इसका फायदा उठाओ, इसका बेनिफिट उठाओ। बाप ने फीस दी, माँ ने प्यार दिया, परिवार से सब कुछ मिलता है, और ये सब हिसाब है, ये सब कार्मिक रिलेशंस है। लेकिन आप उनको रेस्पेक्ट और प्रेम दो। क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो आपका अच्छा चाहते हैं, वो आपका भला चाहते हैं। उनका भाव आपके लिए अच्छा है, इसलिए आपसे लड़ते हैं। मेरे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं पिताजी, जो हमारा फादर है बहुत गुस्सा करता है, मैं जो है उनसे
बड़ा होके उनसे दूर चला जाऊँगा, उनको छोड़ दूँगा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मेरी माँ को मारते हैं, मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। क्या-क्या मैं सुनता हूँ, मुझे तो अब मैं भी कितना समझाऊँ, क्योंकि हर बच्चे की समझने की भी कैपेसिटी होती है, बियॉन्ड कैपेसिटी उसको मैं समझा नहीं सकता, फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। अरे भाई, आप जब गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, तो कार गरम हो जाती है ना, तो आप क्या करते हो? कार को लाते मारते हो या कार से नफ़रत करते हो? बस कार को ठंडा करते हो कैसे भी, फिर जब कार ठंडी हो जाती है तो वापस कार चलाते हो। तो घर में अगर पिता ने गुस्सा कर दिया, थोड़ा गर्म हो गया आपके लिए, तो आप उनको छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? क्यों ऐसे मन में राग द्वेष पैदा कर रहे हो? उसको ठंडा करो बस, सिंपल सी चीज़ है। और मैं माँ-बाप को भी कहना चाहूँगा, उनको भी एड्रेस करना चाहूँगा कि आप बच्चों के मालिक नहीं हो, आपके द्वारा आए हैं, वो जीवात्मा हैं। सिर्फ़ कार्मिक रिलेशन की वजह से आपके वो थ्रू आपके मीडियम से वो आए हुए हैं इस संसार में, इस समय। और आप उनको बड़ा नहीं करते, वो खुद ही बड़े होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स रोते हैं कि हमने बच्चों को बड़ा किया। अरे भाई, आपने बड़ा नहीं किया, वो खुद ही बड़े हो गए। आपने सिर्फ़ पालन-पोषण किया। प्रकृति ने उनको खाना दिया आपके हाथों से। लेकिन आप बच्चों का प्रारब्ध नहीं बदल सकते, लेकिन आप बच्चों के संस्कार बदल सकते हो। उनको संस्कार बदलो, उनके संस्कार को सही शेप दो। उनको भजन सिमरन ध्यान करवाओ और बच्चों को दोस्त बनाओ। मैं बार-बार कहता हूँ, बच्चों को दोस्त बनाओ। अगर बच्चों के दोस्त बनोगे, घर में गेम खेलोगे, अटेंशन दोगे, तो बच्चों को डोपामाइन लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनको अच्छा माहौल दो, उनको खुश रखने की कोशिश करो, जितना सहज में हो सके, तभी वो पढ़ाई में फ़ोकस कर पाएगा। बच्चों को घर में इज़्ज़त दो, रिस्पेक्ट दो, प्रेम दो, उसकी तारीफ़ करो, भले तारीफ़ के लायक ना भी हो, बच्चों की तारीफ़ करो। माँ-बाप हैं कि बच्चों की शिकायतें करते रहते हैं उसके सामने, और मेरे से आके भी शिकायत करते हैं। देखो भैया, ये तो बिल्कुल मेरा बेटा बिल्कुल पागल है और उसका दोस्त है वो पढ़ाई में अच्छा है। और बेचारा डर रहा है बच्चा पहले ही, कि एक तो गुरुजी बैठे हैं सामने, मामा बैठे हैं। अब बच्चों से मेरी फ्रेंडशिप होती है तो हम अलग बात करते हैं अकेले, वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल तो डर बैठ जाता है बच्चों के अंदर, और मेरी माँ मुझे पागल बोल रही है, फिर बच्चा मानने लगता है कि मैं लो आईक्यू हूँ, मैं पागल हूँ। फिर ज़िंदगी भर उसके अंदर ये संस्कार डल जाते हैं। बच्चों की तारीफ़ करो कि भाई, तेरे जैसा सुंदर, तेरे जैसा इंटेलिजेंट मैंने दुनिया में कोई देखा ही नहीं है। तो बच्चे प्रेम, दोस्त, रिस्पेक्ट बाहर नहीं ढूँढेंगे। बैलेंस रखो हर चीज़ में, पेरेंट्स भी बैलेंस रखें, बच्चे भी बैलेंस रखें। बैलेंसिंग इज़ अ थ्योरी, बुद्ध ने कहा है ना कि वीणा के जो तार है, अगर ज़्यादा ढीले रखोगे तो भी म्यूज़िक नहीं बजेगा, और ज़्यादा टाइट रखोगे तो भी म्यूज़िक नहीं बजेगा। ज़िंदगी की सही म्यूज़िक तभी बजेगी जब वीणा के तार बैलेंस्ड वे में रखोगे। भजन सिमरन बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके जीवन में। भजन सिमरन जो करेगा वो डोपामाइन का गुलाम नहीं होगा। भजन सिमरन मतलब क्या? मंत्र सिमरन, जब हम मंत्र जाप करते हैं, तो मंत्र सिमरन करने से क्या होता है, जो भी बोझ होता है हमारे ऊपर, जो भी दुःख पीड़ा जो हमारे चेतना फँसी होती है, वही उसी के बारे में जब सोचते हैं, तो और हम जब मंत्र सिमरन करते हैं, तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे, अपने बेनिफिट्स होते हैं। ऐसे ही नहीं ज्ञानियों ने ऐसे ये टेक्नोलॉजी बनाई है। मंत्र जाप से आपका ध्यान वहाँ से हट जाता है, और जो दुःख का जो वज़न होता है, वो वज़न कम हो जाता है। कभी-कभी कोई पीड़ा बहुत ज़्यादा हावी होती है, हम झेल नहीं पाते, तो सिमरन करो, आप देखोगे कि वो वज़न कम हो गया। आपके लिए राम नाम सिमरन बहुत उपयोगी है। राम नाम सिमरन से डोपामाइन कंट्रोल हो जाता है, जो एक्स्ट्रा निकलता है वो एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा। इस विज्ञान को समझो। मेरे को तो वर्ड्स नहीं मिल रहा है, मैं और डिटेल में कैसे मैं इसकी गहराई में जाऊँ?
लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करिए, जब करोगे ना तब आपको बात समझ में आएगी। चेतना किसे काम करती है? चेतना क्या है? सूरत मतलब चेतना मतलब ध्यान। देखो, मैं अलग अलग टाइम पे अलग वर्ड समझना है। ध्यान, जब मैं ध्यान कहूँ, जब चेतना कहूँ या श्रुति कहूँ, ये एक ही बात है। अभी कल पूरी दुनिया में चेतना की बात हो रही है। कल फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समिट हुआ हमारे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह इस चीज की ज्यादा बात हो रही है। लेकिन जब तक हम रियल चेतना को ही नहीं समझेंगे तो आर्टिफिशियल चेतना को कैसे समझेंगे? ये तो बहुत ऊपरी सतही लेवल की बात हो गई। ये तो कोडेड प्रोग्राम है, जो हमने डाल दिया रोबोट वही करेगा। तो हमारा बाहरी मन भी एक रोबोट की तरह ही होता है, जो कोड जो प्रारब्ध कर्म ने डाल दिया वैसे ही हमारा जीवन होता है। लेकिन जो चेतना होती है, असली चेतना, आर्टिफिशियल नहीं, रियल इंटेलिजेंस, उसको अनुभव करना है, उसको समझना है कि प्रकृति किस तरीके से काम करती है। अब देखो, उस दिन न्यूज देखा, चाइना में एक बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे के अंदर भी एक बच्चा है। अब ये पहली बार नहीं है, दुनिया में ऐसे कुछ केसेस हो चुके हैं कि बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के अंदर बच्चा आ गया। और कलयुग में तो ये संतों ने कहा ही है कि कलयुग में जो बच्चा है वो भी प्रेग्नेंट होगा, और उसके अंदर जो बच्चा है वो भी प्रेग्नेंट होगा। तो घोर कलयुग कहेंगे उसको। तो अभी दुनिया में करीबन 200 ऐसे केसेस आ चुके हैं, 200 से 300 की, जिसमें बच्चे के अंदर बच्चा है। लेकिन चाइना में जो बच्चा पैदा हुआ वो बिल्कुल अलग था। उसके अंदर जो बच्चा था वो ब्रेन में था, पेट में नहीं था। तो देखो प्रकृति कैसे काम करती है। अभी तक साइंटिस्टों को समझ में नहीं आया है कि ये कैसे हो गया। बच्चे के पेट में बच्चा तो फिर भी समझ सकते हैं, कुछ मैच कर सकते हैं। लेकिन ब्रेन में बच्चा कैसे डेवलप होता है? तो उन्होंने ऑपरेशन करके ब्रेन से वो बच्चा, छोटा बच्चा निकाला। और वो जो रियल बच्चा था वो भी 12 दिन में मर गया। इसको कहते हैं चेतना के अंदर चेतना। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, कभी इसमें डिटेल में जाके हम इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, बहुत गहरी बातें हैं। हम अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज पे हैं। इसलिए रविदास जी क्या कहते हैं? शब्द में समाओ। शब्द में जब समाओगे, जब फना होगी, जब मर्ज होगी, जब एस्टेब्लिश होगी, तब देह की शुद्ध नहीं रहेगी, क्योंकि देह से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। 5 तत्व, 3 गुण, ये जो जिसको प्रकृति, जिसको माया कहते हैं, 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां, 3 गुण, इन सब की वहां तक पहुंच नहीं है। ये सब शब्द विदेही है। शब्द नियक्षर विदेही होता है। इसलिए ध्वनि को सुनो। अभी कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ, कुछ नाद बिंदु के लिए काफी लोग कह रहे हैं कि भैया इसके बारे में डिटेल में बताओ। हालांकि ये कोई इतना बड़ा टॉपिक तो है नहीं, पता नहीं क्यों सडनली इंटरेस्ट आया जीवों को। ठीक है, कभी ये डिटेल में ले लेंगे। लेकिन ज्ञानियों का मानना है कि बिंद मतलब शून्य, शून्य से नाद आया, और नाद से फिर ये सारी क्रिएशन हुई। तो वो जो बिंदु है, जो शून्य है, उससे नाद आया। तो जब चेतना नाद में समा जाती है, मर्ज हो जाती है, क्योंकि पूरा सब कुछ उसी से है, जो आधार है। गुरु महाराज ने भी कहा है ना, ये जो होनकाल है, ये जो प्रकृति है, ये भी आधारित है किस पे? नियक्षर पे। तो इसलिए हर चीज को अच्छे से अनुभव करना है, अच्छे से समझना है, ताकि कोई भी एंगल से कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा रह नहीं जाए। और ये सब होगा ध्वनि सुनने से। ये तो बात हो गई सिर्फ इन्फॉर्मेशन की, लेकिन जब अनुभव तब होगा जब हम ध्वनि में मर जाओगे। जितना ध्वनि सुनेंगे उतना मुक्ति का आनंद बढ़ता जाएगा, और एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव बढ़ता जाएगा।
और जब स्वीकार भाव बढ़ता जाएगा, जब आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी, तब जो आपकी फैली हुई जो चेतना है, जो फैली हुई जो एनर्जी है, वो एक जगह आपकी डायरेक्टेड होगी और शांति आ जाएगी। ये जो बच्चे इतने विचलित है ना, ऊर्जा फैली हुई है, इसलिए इतनी विचलित है। देखो, स्वीकार करने से क्या होगा, हम जब तक स्ट्रगल करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हमारी जो ऊर्जा है एक जगह केंद्रित नहीं होती। जैसे आप लोगों में से कई जीवों ने स्वीकार कर लिया कि मेरा जीवन जैसा भी है, अब मालिक जैसा चलाए चले, जैसे प्रारब्ध जहाँ ले जाए वैसे ही चलेंगे, मैं तो आत्मा की दुनिया में खो जाऊंगा, मैं तो ज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ूंगा। तो उनकी डायरेक्शन, उनकी जो एनर्जी है पूरी अध्यात्म में, ज्ञान में बढ़ रही है। उनको वासना नहीं है, उनको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्योंकि एनर्जी एक जगह डायरेक्टेड है। ऐसे समझो किसी के घर में आग लग गई, तो जब वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मेरे घर में आग लग गई, तभी तो वो, उसकी एनर्जी इकट्ठा होगी ना, तभी वो भागने का डिसीजन कर पाएगा कि घर में आग लग गई, अभी एक्सेप्ट करते हैं आग लग गई, सब जलने वाला है। फिर जितना जल्दी वो स्वीकार करेगा, उतना जल्दी वो डिसीजन लेगा कि यहाँ से भाग जाना है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा कि आग लगी है, वो स्ट्रगल करेगा, नहीं मैं बुझाऊं, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे को, मेरे घर में आग कैसे लगी, जब तक ये सोच विचार करेगा, चिल्लम चिल्ली करेगा, तो देर हो जाएगी। ऐसे ही जितना हो सके ज्ञान में रुचि रखो। बाहर की लाइफ कैसे भी हो, बाहर का प्रारब्ध कर्म आपको कुछ भी कराए, अंदर का डोपामाइन है, तो मैंने बात की ब्रेन डोपामाइन की, लेकिन आंतरिक जो चेतना का जो डोपामाइन है, वो सिर्फ अध्यात्म में मिलता है, वो सिर्फ गुरु से मिलता है। फोकस शिफ्ट करो, वही उसी चीज को मीरा के गुरु रविदास कहते हैं कि श्रुति को नाम में एस्टैब्लिश करो। देखो, ये बात बोलने में बड़ी आसान है और सुनने में बड़ी आसान है, लेकिन ये बहुत बड़ा विज्ञान है कि माया तजे कैसे। ये जो माया है, इससे हम कैसे मुक्त हो, क्योंकि हर चीज प्रकृति है, हर चीज माया है। या तो स्वरूप है, या तो माया है। अगर हम स्वरूप में नहीं है, अगर हम आत्मा में नहीं है, मतलब माया में है, और माया में है, तो फिर माया का काम ही है हमको ऐसे न वैसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट परेशान करते रहना। इसलिए जो रविदास जी कहते हैं ना, सूरत लगाई नाम में भाजे अनहद बाण, सुनी लीजिए जो ध्यान से, तज्जे माया गुमान। ये जो माया है, ये जो गुमान है, ये जो अहंकार है, ये तभी इससे मुक्त हो गए जब चेतना, जब श्रुति नाम में स्थिर हो जाएगी। ठीक है, समय हो गया, और ज्यादा समय हो गया, समय का पता ही नहीं पड़ा। ठीक है, आप सभी संतों को इतने प्रेम और ध्यान से सुना, और बच्चों ने अगर बात समझी होगी, इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आगे भी हम इनकी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन हम सब जहाँ फंसे हैं, जिस जो कांटा लगा हुआ है, उस कांटे को निकालते जाना है। जहाँ फंसे हैं वहां से मुक्त होके आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आप सबको राम राम, सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।